हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रितेश और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं यहाँ पे बीएड सेकेंड सेमेस्टर का आपका पेपर, आपका जो पेडागॉजी वाला सेक्शन होता है, पेडागॉजी का पेपर आता है, उसमें आपका हिंदी टीचिंग का आज की इस वीडियो में मैं पेपर दिखाऊँगा। और ये आपका 2023 का पेपर है, यानी कि प्रीवियस ईयर का पेपर है। आने वाले एग्ज़ाम्स में आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर से ढेर सारे यहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा 2023 का, 2022 का। अगर इसके पहले का भी आप पेपर देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट होगा एक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बीएड के पेपर वाला, उसमें जाएंगे तो प्रीवियस ईयर के और भी पेपर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी के भी पेपर मैं अपलोड कर चुका हूँ, जैसे आपका साइंस का, आपका नॉलेज एंड कैरिकुलम हो गया, आपका आईसीटी का हो गया। ये सारे पेपर मैं ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुका हूँ 3-4 दिन पहले, तो उसको भी आप देखना चाहें तो चैनल पे जाके वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पेपर आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है, प्रीवियस ईयर का। आसपास के किसी भी यूनिवर्सिटी में और उसमें आपका हिंदी टीचिंग का आपका सब्जेक्ट है, तो आप ये पेपर देख के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, 90 नंबर का आपका पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। खंड अ इसमें है सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन के अंतर्गत 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होते हैं, तो 20 नंबर का ये सेक्शन होता है और कम से कम 50 शब्दों में एक क्वेश्चन का उत्तर देना होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, भाषाई कौशल को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है इसमें, रसात्मक उद्देश्य क्या है। थर्ड प्रश्न है यहाँ पे, तीसरा, सस्वर वाचन से क्या तात्पर्य है। चौथा है, ओष्ठ्य वर्ड कौन कौन से होते हैं। पांचवा प्रश्न है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आता है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। छठवां क्वेश्चन है, भाषा में निदानात्मक शिक्षण क्यों कराया जाता है। और सातवां क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी क्या है। आठवां क्वेश्चन है, भाषा प्रयोगशाला क्या है। 9वां क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री की क्या उपयोगिता है। और 10वां क्वेश्चन है, शिक्षक की दृष्टि से अच्छी कहानी से क्या गुण होने चाहिए, अच्छी कहानी में क्या गुण होने चाहिए। ये हो गया पहले सेक्शन का खंड अ का, आपका 10 के 10 क्वेश्चन दिखा दिया मैंने। अब यहाँ पे आता है आपका खंड ब, जो आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आपका होता है, यहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन होता है आपका 8 नंबर का, और इसको सेक्शन में आपको खंड ब में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो ये आपका सेक्शन 40 नंबर का हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपका लघु उत्तरीय वाला। बस इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो 5 क्वेश्चन करने होते हैं, हर क्वेश्चन में आपको 2-2 ऑप्शन देते हैं। जैसे इसमें देखेंगे 2 क्वेश्चन है, जो अच्छे से आ रहा होगा वो करिएगा, हर क्वेश्चन में आपको 2-2 ऑप्शन मिलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य बताइए। जैसे हिंदी की पाठ्य योजना बनाते हैं आप, तो उसमें होता है ना, पहला हेडिंग सामान्य उद्देश्य, दूसरा हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य। तो उस हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य आपको बताना है। कम से कम यहाँ पे आप लघु उत्तरीय है तो आप कम से कम यहाँ पे 10 से 15 उद्देश्य ज़रूर बताइएगा कि हिंदी विषय में बच्चों की रुचि उत्पन्न करना। इस तरीके से आप देख लेंगे मेरी कोई वीडियो पाठ्य योजना की पुरानी, कोई हिंदी वाली, तो उसमें आपको 6-7-8 तो उद्देश्य वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली क्या है, उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, सूक्ष्म पाठ्य योजना क्या है, इसके चक्र को समझाइए। तो यहाँ पे आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में बताना है, सूक्ष्म पाठ्य योजना के बारे में बताना है। और इसका जो चक्र होता है 36 मिनट का चक्र होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। 36 मिनट का चक्र होता है, एक चक्र आपका एक पोर्शन 6 मिनट का होता है। तो पहले आप यहाँ पे 6 मिनट में अपना प्रिपरेशन करते हैं, 6 मिनट में पढ़ाते हैं, फिर उसका फीडबैक मिलता है, फिर उसकी प्रिपरेशन करते हैं, फिर उसको पढ़ाते हैं, फिर से उसका फीडबैक मिलता है। तो ये 6 मिनट का पूरा चक्र जो होता है वो 6 स्टेप में होता है, तो 36 मिनट का पूरा चक्र होता है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, बहुत आसान है ये, आप 2 पेज में तो बहुत आराम से इसको लिख सकते हैं। इसका अथवा का क्वेश्चन देखिए, ये भी सूक्ष्म शिक्षण से ही है। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा आप किन किन कौशलों को विकसित कर सकते हैं। तो जैसे आपका उद्देश्य लेखन कौशल हो गया, प्रस्तावना कौशल हो गया, आपका श्यामपट्ट कौशल हो गया, उसके बाद प्रस्तुति, यहाँ पे व्याख्यान कौशल हो गया, प्रश्नीकरण कौशल हो गया, उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो गया। तो यही आपसे पूछ रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण द्वारा आप किन किन कौशलों को विकसित कर सकते हैं। एक एक पॉइंट पढ़ना है अगर आप लोगों को बीएड के सभी क्लासेस सभी सेमेस्टर के, तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बीएड की क्लासेस भी लास्ट सेमेस्टर से स्टार्ट कर दी गई हैं। इस सेमेस्टर में मैंने आप लोगों का नॉलेज एंड कैरिकुलम पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, और आईसीटी पढ़ाया हुआ है। अगर वो भी देखना है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा इसी की वीडियो के नीचे, उसमें जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण के महत्व को में कोई 4 बिंदु बताइए।
इसका अथवा का क्वेश्चन है आदर्श वार्तालाप की विशेषताएं बताइए। 5वां क्वेश्चन है अक्षर विन्यास एवं विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है उच्चारण दोष के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। अब आता है 6वां क्वेश्चन सस्वर वाचन में गति लाने के लिए आवश्यक उपाय बताइए। और ऑप्शनल क्वेश्चन है इसका छात्रों के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता समझाइए। आपका खंड ब समाप्त होता है। खंड स आता है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है और 500 शब्दों में कम से कम लिखना होता है। 2 क्वेश्चन करने होते हैं इसमें, तो आपका 30 नंबर का ये सेक्शन होता है। 5 क्वेश्चन इसमें दिया जाता है आपको, जिसमें से आपको सिर्फ 2 करने होते हैं। जो अच्छे से आ रहा हो वो करिएगा इसमें। तो देखिए इसमें 7वां क्वेश्चन है मातृभाषा का अर्थ स्पष्ट कीजिए और तथा मातृभाषा के शिक्षण के महत्व पर अपने विचार विस्तारपूर्वक लिखिए। 8वां क्वेश्चन है ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य एवं रसात्मक उद्देश्य तीनों के संदर्भ में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का वर्णन कीजिए। कि आप जो विशिष्ट उद्देश्य कराते हैं उसमें आपको 6 कौशल का यहाँ पे लिखना होता है। उद्देश्य ज्ञानात्मक हो गया, कौशलात्मक हो गया, रसात्मक हो गया, ठीक है। तो इसमें आप बच्चों के अंदर ये सब इन उद्देश्यों से आप बच्चों के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं इसके बारे में यहाँ पे लिखना है आपको। 9वां क्वेश्चन है कक्षा 8 के लिए एक हिंदी गद्य पाठ्य योजना विस्तारपूर्वक बनाइए। आप कक्षा 8 के लिए हिंदी की गद्य की पाठ्य योजना बनानी है। याद रखिएगा गद्य, पद्य की नहीं, न तो व्याकरण की, गद्य की पाठ्य योजना बनानी है। ऐसा नहीं कि आप उठा के कोई भी पढ़ा दें, व्याकरण ही पढ़ा दें कि संज्ञा पढ़ा दें, सर्वनाम पढ़ा दें, ऐसा नहीं है। गद्य की पाठ्य योजना पढ़ानी है, यानी कि कक्षा 8 की बुक में आपकी जो भी गद्य वाला लेसन होगा, ठीक है, कविता नहीं होगा, गद्य वाला होगा, उसको पढ़ाना है आपको। कोई कहानी उसको पढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। पाठ्य योजना देख सकते हैं आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर। ढेर सारी पाठ्य योजना देखने को आपको मिल जाएंगी। हिंदी का कोई भी कहानी वाला कक्षा 8 वाला उठा के आप बना सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण से क्या तात्पर्य है, इसके औपचारिक एवं अनौपचारिक भेद का विस्तृत वर्णन कीजिए। और 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए शिक्षण में मूल्यांकन प्रविधि का क्या अर्थ है, मूल्यांकन के विभिन्न पक्षों की व्याख्या कीजिए। तो ये हो गया पूरा का पूरा आज का आपका पेपर कंप्लीट। अभी जाइएगा मत, आप लोगों के लिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों की हेल्प के लिए। देखिए यहाँ पे ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9721944871। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जो पेपर देंगे, जो जिस पेपर की आपकी तैयारी चल रही है 27 तारीख से स्टार्ट है, तो उस पेपर को देने के बाद आप चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना पेपर फ़ोटो के माध्यम से या फिर PDF के माध्यम से भेज सकते हैं। एक पेपर का आप लोगों को 10 रुपये बिल्कुल फ्री में यहाँ पे मिल जाएगा तुरंत, किसी भी माध्यम से, गूगल पे, पेटीएम या फिर फ़ोनपे के माध्यम से एक पेपर का 10 रुपये। आप जैसे ही इस व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे अपना फ़ोटो या फिर PDF, उसके आधे घंटे के अंदर आपको 10 रुपये यहाँ पे एक पेपर का मिल जाएगा। 4 पेपर करेंगे तो आपको 40 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो और कार्य अच्छा लगा हो, ये जो मेरा कार्य है आप लोगों को, ये देखिए आप ही लोगों के लिए ये किया जा रहा है। जैसे आप पेपर देंगे तो आने वाले आपके जो जूनियर होंगे उनको भी पेपर की आवश्यकता होती है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनकी भी हेल्प कर पाऊँगा, जिससे आपकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और आपके कार्य के द्वारा उन जूनियर्स की भी हेल्प हो जाएगी। तो ये कार्य ज़रूर करिएगा। और ये इनिशिएटिव अगर अच्छा लगा आप लोगों को रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल का, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या फिर आसपास महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ से आप बीएड कर रहे हैं या फिर काशी विद्यापीठ से आसपास के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल फ्री में यहाँ पे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप लोगों को इस चैनल से लाभ ज़रूर मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बीएड बीटीसी की क्लासेस तो चलाई जाती हैं, साथ में आप लोगों के सीटेट की भी क्लासेस यहाँ पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है और PDF तो बिल्कुल ही सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं। इस PDF को भी आप डाउनलोड करना चाहें ना, मैं आप लोगों से 10 रुपये में लिया हूँ, लेकिन ये PDF ही मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे, या फिर इसी व्हाट्सएप नंबर से आप PDF ये प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।